नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं भारत की जलवायु के टॉप मोस्ट 25 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, भारत की जलवायु के टॉप 25 प्रश्न हैं। इससे पहले मैं जो महाजनपद काल था उससे संबंधित एक टेस्ट ले चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही यहाँ पर आपको इंडियन जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप 25 में से 15 या 15 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने में 1 सेकंड लगेगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, लैटिन, तुर्की, अरबी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अरबी। दोस्तों, जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। नवीनतम विचारधाराओं के अनुसार मानसून की उत्पत्ति किस मंडल में विकसित सामयिक आंधियों से मानी जाती है? क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, ओजोन मंडल से, आयन मंडल से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, क्षोभ मंडल से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, देशांतरीय स्थिति। जलवायु को देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती है, बाकी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी और अक्षांशीय स्थिति ये तीनों ही प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 4। कौन सी पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अरावली। जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो इधर से आता है उसके समानांतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। इनमें से कौन सी ऋतु नहीं है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बसंत ऋतु। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संस्कृति के अनुसार कितनी ऋतुएं मानी गई है? 4, 5, 6, 7। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 6। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। कौन सी वर्षा रबी की फसल के लिए वरदान होती है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 8। पश्चिमी बंगाल में तूफानों के साथ होने वाली वर्षा कहलाती है? काल बैसाखी, आम्र वर्षा, फूलों की बौछार, ओलावृष्टि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, काल वैशाखी। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में उपयोगी लगे, यूजफुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। 9वां प्रश्न है, फूलों की बौछार किस फसल के उत्पादन में सहायक है? चावल उत्पादन, आम उत्पादन, कहवा उत्पादन, नारियल उत्पादन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कहवा उत्पादन। जो फूलों की बौछार है वो कहवा उत्पादन में उपयोगी है, सहायक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन से स्थान पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती उष्ण व आर्द्र, उष्ण व शुष्क, शीत व आर्द्र, शीत व शुष्क।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर ए, उष्ण व आर्द्र। भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, मानसून का प्रत्यावर्तन काल माना जाता है मध्य सितंबर से दिसंबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर ए, मध्य सितंबर से दिसंबर तक। ये जो है दोस्तों मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, भारत से में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, मासिनराम, कर्नाटक, पश्चिमी घाट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मासिनराम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, रात्रि में हवा स्थल से जल की ओर बहती है, इन हवाओं को कहा जाता है स्थलीय समीर, जलीय समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्थलीय समीर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहां पर सही आंसर है दोस्तों विकल्प नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा होती, अधिक, कम, बिल्कुल नहीं, अनिश्चित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कम। अगर पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में कम वर्षा होती। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, भारत का वर्षा का औसत है 110 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 110 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 18, लौटते हुए मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा होती है, कर्नाटक, केरल, मेघालय, तमिलनाडु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तमिलनाडु। दोस्तों लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, भारत का उत्तरी भाग निम्न में से असत्य कथन है। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण प्रदेश है, भारत का दक्षिणी भाग उष्ण प्रदेश है, भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। दोस्तों ये असत्य कथन है, भारत में से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 20, जेट स्ट्रीम किसका अंग है, वायुपुंज का, वाताग्र का, चक्रवात का, उच्च स्तरीय वायु संचरण का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उच्च स्तरीय वायु संचरण का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम, ऋतु, तापमान, जलवायु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मौसम। प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन मौसम कहलाते हैं और लंबी अवधि के स्थायी परिवर्तन जलवायु कहलाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, गर्मियों में शुष्क व गर्म पवनें चलती है उन्हें क्या कहते हैं, आंधी, लहर, हवा, लू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लू। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, भारत में सर्वप्रथम मानसून किस स्थान पर प्रवेश करता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर सही आंसर है, सबसे पहले मानसून यहाँ पर आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, व्लादिमीर कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, 8, 9, 10, 12। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 9। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों 25वां प्रश्न है,
कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया? जलवायु, वर्षा, वनस्पति, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वनस्पति। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।